तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब ये काम करना शुरू किया तो रोने लगे। शाहिद के जहन में यही बात आ गई हो कि पहले पहले जब एक कपड़ा पहन लिया करता था तो दोबारा उस कपड़े को नहीं पहनता था। इतनी महंगी खुशबू लगाया करता था कि जिस गली से गुजर जाता तो गालबन 1 महीना तक उस गली से वो खुशबू आती रहती। जब आपने ये बात सुनी तो शाहिद के आपके जहन में यही बात आई हो कि जिस गली से आप गुजरते थे उस गली में जो आप खुशबू लगाया करते थे, जब खुशबू लगाकर एक गली से गुजर जाते थे तो 1 महीने तक उस गली से यही खुशबू आती रहती थी। और अब वही हाथ हैं जिन पे मेहनत मजदूरी कर करके छाले चढ़ चुके हैं, लेकिन बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए, बच्चों को कपड़े लेके देने के लिए आप इस मुकाम तक भी पहुंच गए। और आज का दौर है कि हमारे हुक्मरान है जो गरीबों और मस्कीनों और यतीमों का माल छीनने से भी गुरेज नहीं करते। तो अल्लाह पाक इन सबको रहनुमाई अता फरमाए। अहबाब जी वकार, इस वक्त जो बात नज़र आ रही है, जो बात महसूस हो रही है कि रूस ने अमेरिका और यूरोप समेत, रूस ने अमेरिका और पूरे यूरोप समेत इसके तमाम जहाज़ों पर कंट्रोल संभाल लिया है। रूस ने अमेरिका के और यूरोप के तमाम जो जहाज़ हैं उन पर अपना कंट्रोल संभाल लिया है और तमाम जहाज़ों का सिस्टम जाम करना शुरू कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता पहले उसने उनका सिस्टम जाम करना शुरू किया है और अब उन पर अपना पूरा कंट्रोल कर रहा है। और ये बात याद रखें, जो बात नज़र आ रही है कि दुनिया की तमाम ताकतें इस वक्त रूस के निशाने पर हैं। उसने यूरोप और अमेरिका पर तो अपना कंट्रोल कर लिया है और आहिस्ता आहिस्ता ये बात सबके जहन में होनी चाहिए कि तमाम जो दुनिया है वो इस वक्त रूस के निशाने पर है। चल, वालिय मैसूर हैदर अली के घर हिंदुस्तान की तारीख का पहला आज़ाद पसंद शेरदिल हीरो पैदा हुआ, जिसका नाम हज़रत टीपू सुल्तान 1 दिसंबर 1751 से लेकर 4 मई 1799 तक बैरूनी इस्तेमार के खिलाफ डट कर लड़ने वाला जवान साला बहादुरी की अजीम तारीख को अपने खून से लिख गया। माँ धरती पर कुर्बान होने वाले टीपू सुल्तान के एक जुमले ने उसे आलमी अदब में भी अब्दी जिंदगी अता की। शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। फिर गुलामे हिंदुस्तान की हकीकत, आज़ादी का इनकलाब, नौखेज हीरो भगत सिंह 1907 से लेकर 23 मार्च 1931 तक सामने आया। भगत सिंह को यह एजाज हासिल हुआ कि उसके लिए बानी पाकिस्तान हजरत कायद-ए-आज़म ने न सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि भगत सिंह और उनके साथियों की जदोजहद को बरमला जायज़ करार दिया। आज़ादी के बाद अलमिया यह हुआ कि जिस भगत सिंह को बानी पाकिस्तान ने तस्लीम किया उसे मुतालिया पाकिस्तान में जगह न दी गई। सरकारी तारीख लिखने वाले दरबारी मुंशियों ने राय अहमद खान, दुल्ला भट्टी और राजा पोरस के साथ भी यही सलूक किया, जबकि इस्तेमारी हमला आवर मकदूनिया के अलेक्जेंडर को अजीम फातेह बनाया और आज़ादी पाक सरजमीन पर इस हमला आवर की यादगारें भी बनवाई गई। ये 12 सितंबर 1929 का दिन था जब बरे सगीर की आज़ादी के लिए अजीम तरीन हीरो हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान की मरकज़ी असम्बली के इजलास मुनक्किदा में हिमाचल प्रदेश शिमला में इनकलाबियों का दिफा किया। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई से रुकने असम्बली मुंतखब थे। यह तारीखी वाक़या उस वक़्त पेश आया जब भगत सिंह और इनके 2 इनकलाबी कामरेड राजदेव और सुखदेव ने अपने खिलाफ मुकदमे की समाअत में फेयर ट्रायल का हक न मिलने पर एहतजाजी भूख हड़ताल रखी थी। 12 सितंबर 1929 को शिमला इजलास में बैरिस्टर करमचंद मोहनदास गांधी ने, इनके साथी खामोश बैठे थे। गांधी भगत सिंह की तहरीक कर खुल के मुखालफत कर रहे थे। भगत सिंह की जो तहरीक चल रही थी, गांधी उसके सख्त खिलाफ थे और पहले से ही वो जो भी इनकलाबी नौजवान होते थे उनके खिलाफ हुआ करते थे। इस वक्त होम मिनिस्टर ने असेंबली में एक तरमीमी कानूनी बिल पेश किया जिसके मुताबिक मुलजिम अगर गैर हाजिर भी हो फिर भी उस पर ट्रायल मुकदमा चला सकते हैं। ट्रायल के मुकदमे के तहत उसको सदा दी जा सकती है। असेंबली पर सुकूत मर्ग तारी था। बिल टेबल करके इसके पहले ख्वान की एक इंतहाई बारोब और पुरतासुर आवाज को सुनकर सब चौंक कर रह गए। आई स्ट्रांगली रिजेक्ट दिस बिल। ये आवाज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी। उन्होंने दलाइल देना शुरू किए इस पर
ये भूख हड़ताल बदतरीन तशद्दुद है और इसको कोई अच्छा नहीं समझता, लेकिन इस पर इसका रत्ती भर असर नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, किसी भी मुल्जिम की बुनियादी कानूनी हकूक ये हैं, किसी तरह इससे छीन सकते हैं? आप किसी भी मुल्जिम की बुनियादी कानूनी हकूक किस तरीके से छीन सकते हैं? आपको ये इख्तियार किसने दिया है? आप क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अहम तरीन असूल मुफाद के लिए किस तरह भूल सकते हैं? कायद-ए-आज़म जलाल में आ गए, कहने लगे हर शख्स भूख हड़ताल की अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये इस कदर आसान होता तो मिस्टर होम मिनिस्टर, क्या आप भूख हड़ताल कर सकते हैं? क्या आप भूख हड़ताल बर्दाश्त कर सकते हैं? चलें लंबे अरसे के लिए नहीं, लेकिन कुछ वक्त के लिए क्या आप ये भूख हड़ताल कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर इरादे की वो मजबूती और अज़म नहीं जो भगत सिंह और इसके साथियों में है। कायद-ए-आज़म ने इनकलाबियों को खिराजे तहसीन पेश करते हुए गरजदार आवाज में कहा, आज हिंदुस्तान उठ खड़े हुए हैं, 30 करोड़ लोग अपने हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उठ खड़े हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे, क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहते। आपके पास आपकी अपनी ही जालिमाना मंतक है। यह कहकर कायद-ए-आज़म रुके और अगला जुमला बोले, सफाक मंतक है। आज अगर हिंदुस्तानी हकूक चाहते हैं तो यह कोई अनहोनी बात नहीं, आप इसे जुर्म कैसे कह सकते हैं?